नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने एक बार फिर से एक बड़ा एग्जाम पोस्टपोन कर दिया है। इस बार सीएसआईआर यूजीसी नेट एग्जाम। और यह फैसला ऐसे समय पर आया है जब एनटीए के एग्जामिनेशन प्रोसेस की इंटेग्रिटी पर सवाल उठ रहे हैं। एनईटी पेपर लीक की घटना ने बहुत बड़ा शक पैदा कर दिया है और अब एनटीए की एग्जाम्स को सिक्योरली और फेयरली कंडक्ट कराने की क्षमता पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। जो स्टूडेंट्स सीएसआईआर यूजीसी नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे थे वो अब अनसर्टेनिटी और फ्रस्ट्रेशन में है। ये पोस्टपोनमेंट सिर्फ स्केड्यूलिंग इनकन्वीनियंस नहीं है, ये एनटीए की कैपेबिलिटी पर एक बहुत बड़ा संकट है। एनटीए को एग्जामिनेशन प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करने और फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया था, लेकिन हाल ही की घटनाओं ने स्टूडेंट्स और एजुकेटर्स का विश्वास हिला दिया है। सीएसआईआर यूजीसी नेट एग्जाम का पोस्टपोनमेंट इस बात का एक बड़ा उदाहरण है कि एनटीए में रिफॉर्म्स की सख्त जरूरत है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए 2018 में बनाई गई थी। इसका मकसद था एफिशिएंट, ट्रांसपेरेंट और इंटरनेशनली स्टैंडर्डाइज्ड एंट्रेंस एग्जामिनेशंस कंडक्ट कराना इंडिया में हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए। एनटीए का काम था यूनिवर्सिटीज और दूसरे इंस्टीट्यूशंस को खुद के एंट्रेंस एग्जाम्स कंडक्ट कराने के बर्डन से मुक्त करना और साथ ही प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करना और सभी स्टूडेंट्स के लिए एक समान अवसर सुनिश्चित करना। एजेंसी को कई तरह के कोर्सेज के लिए एग्जाम्स कंडक्ट कराने का काम सौंपा गया था, जिसमें अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और डॉक्टरल प्रोग्राम शामिल थे। शुरुआत में बहुत से लोगों ने एनटीए के फॉर्मेशन का स्वागत किया था। उन्हें लगा कि ये इंडिया में एग्जामिनेशन सिस्टम को रिफॉर्म करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। उम्मीद थी कि एक सेंट्रलाइज्ड एजेंसी जिसके पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी और एक्सपर्टीज होगी वो मैल प्रैक्टिसेस को रोकने और फेयरनेस सुनिश्चित करने के लिए बेहतर स्थिति में होगी। हालांकि एनटीए को लेकर हाल ही में हुए विवादों ने इसकी इफेक्टिवनेस पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं और इसके इंटेंडेड पर्पस को पूरा करने की क्षमता पर संदेह पैदा कर दिया है। नीटी पेपर लीक की घटना जो स्केड्यूल्ड एग्जामिनेशन से कुछ दिन पहले ही सामने आई ने स्टूडेंट कम्युनिटी में हड़कंप मचा दिया है। इस लीक में एग्जाम के क्वेश्चंस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सर्कुलेट हो रहे थे, जिससे एनटीए के एग्जामिनेशन प्रोसेस में सिक्योरिटी लैप्सेस का पता चला। इस घटना ने सिस्टम की चीटिंग और मैल प्रैक्टिस के प्रति वल्नरेबिलिटी को उजागर किया और एनटीए पर से स्टूडेंट्स का भरोसा कम हो गया। एनईटी पेपर लीक कोई अकेली घटना नहीं है। हाल के वर्षों में एनटीए द्वारा कंडक्ट किए गए एग्जामिनेशंस में एलिजेड इरेगुलरिटीज और मैल प्रैक्टिसेस के कई और मामले सामने आए हैं। इन घटनाओं ने एनटीए की एग्जामिनेशन प्रोसेस की सैंक्टिटी को सेफगार्ड करने और सभी स्टूडेंट्स के लिए एक समान अवसर सुनिश्चित करने की क्षमता पर चिंता जताई है। इन एलिगेशंस पर एनटीए का रिस्पांस अक्सर इनएडिक्वेट रहा है, जिससे स्टूडेंट्स में गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन और बीआईएच गया है। सीएसआईआर यूजीसी नेट एग्जाम के पोस्टपोनमेंट से स्टूडेंट्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस दोनों के लिए अनसर्टेनिटी और डिसरप्शन का माहौल बन गया है। जो स्टूडेंट्स महीनों से तैयारी कर रहे थे उनके लिए पोस्टपोनमेंट का मतलब है एंग्जाइटी और स्ट्रेस का एक लंबा दौर। कई स्टूडेंट्स ने ट्रैवल और अकोमोडेशन की व्यवस्था पहले ही कर ली थी, जिन्हें अब बदलना पड़ सकता है या कैंसिल करना पड़ सकता है, जिससे फाइनेंशियल लॉसेस और लॉजिस्टिकल नाइटमेयर्स का सामना करना पड़ सकता है। ये पोस्टपोनमेंट यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशंस के एकेडमिक कैलेंडर को भी बिगाड़ देता है। एडमिशन प्रोसेसेस जो आमतौर पर बहुत केयरफुली प्लान किए जाते हैं उन्हें अब एडजस्ट करना होगा, जिससे शायद एकेडमिक ईयर की शुरुआत में देरी हो सकती है। इस डिसरप्शन का असर सिर्फ स्टूडेंट्स और फैकल्टी पर ही नहीं पड़ता है, बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ पर भी पड़ता है, जिन्हें इन कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस को मैनेज करने का काम सौंपा जाता है। एग्जाम को पोस्टपोन करने के एनटीए के फैसले के फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जो एक ज्यादा रोबस्ट और रिलायबल एग्जामिनेशन सिस्टम की जरूरत को हाईलाइट करते हैं। सेक्शन 5 विश्वास का संकट। एनटीए की विश्वसनीयता जांच के दायरे में। एनटीए को लेकर हाल ही में हुई घटनाओं ने फेयर और सिक्योर एग्जामिनेशंस कंडक्ट कराने की ऑर्गेनाइजेशन की क्षमता पर एक विश्वास का संकट पैदा कर दिया है। सीएसआईआर यूजीसी नेट एग्जाम के पोस्टपोनमेंट के साथ एनईटी पेपर लीक ने एनटीए की कॉम्पिटेंस और इंटेग्रिटी पर पब्लिक ट्रस्ट को कम कर दिया है।
जो स्टूडेंट्स कभी एनटीए को एक मोर ट्रांसपेरेंट और मेरिटोक्रेटिक एग्जामिनेशन सिस्टम के लिए उम्मीद की किरण मानते थे, अब वे इसकी क्रेडिबिलिटी और फेयरनेस पर सवाल उठाते हैं। इन इंसिडेंट्स को हैंडल करने के एनटीए के तरीके की बहुत आलोचना हुई है। कई लोग ऑर्गेनाइजेशन पर ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की कमी का आरोप लगा रहे हैं। एग्जाम्स के पोस्टपोनमेंट से पहले और बाद में एनटीए की तरफ से क्लियर कम्युनिकेशन की कमी ने स्टूडेंट्स में कंफ्यूजन और फ्रस्ट्रेशन को और बढ़ा दिया है। एनटीए अब एक क्रॉसरोड्स पर है और इसे क्रेडिबल एग्जामिनेशंस कंडक्ट कराने की अपनी क्षमता में पब्लिक कॉन्फिडेंस को रिस्टोर करने के लिए डिसाइसिव एक्शन लेने की जरूरत है। सेक्शन 6, सुरक्षा को मजबूत बनाना, एक बहुआयामी दृष्टिकोण। एनईटी पेपर लीक और दूसरी सिक्योरिटी ब्रीचेस के लिए जिम्मेदार सिस्टेमिक वल्नरेबिलिटीज को दूर करने के लिए एनटीए को अपने सिक्योरिटी मेजर्स को मजबूत बनाने के लिए एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच लागू करना होगा। इसमें पूरे एग्जामिनेशन प्रोसेस की पूरी तरह से समीक्षा शामिल है। क्वेश्चन पेपर्स सेट करने से लेकर एग्जाम मटेरियल्स के ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज तक। एनटीए को सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। इसमें लीक्स और ब्रीचेस को रोकने के लिए रोबस्ट डिजिटल सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स इंप्लीमेंट करना, पोटेंशियल चीटिंग के लिए ऑनलाइन एक्टिविटी पर नजर रखने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल की संभावना तलाशना और एग्जाम सेंटर्स तक क्वेश्चन पेपर्स डिलीवर करने के लिए सिक्योर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करना शामिल है। सेक्शन 7, पारदर्शिता और संचार, एक मजबूत परीक्षा प्रणाली के स्तंभ। ट्रांसपेरेंसी और कम्युनिकेशन किसी भी एग्जामिनेशन सिस्टम में ट्रस्ट बनाने और उसके स्मूथ फंक्शनिंग को सुनिश्चित करने के लिए बहुत जरूरी है। एनटीए को स्टूडेंट्स के साथ क्लियर और टाइमली कम्युनिकेशन को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। उन्हें एग्जाम स्केड्यूल्स, सिलेबस चेंजेस और किसी भी दूसरी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन पर रेगुलर अपडेट्स प्रोवाइड करनी चाहिए। एनटीए को स्टूडेंट ग्रीवेंसेस और कंसर्न्स को दूर करने के लिए एक डेडिकेटेड कम्युनिकेशन चैनल भी एस्टैब्लिश करना चाहिए। यह चैनल इजीली एक्सेसिबल और रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि स्टूडेंट्स को लगे कि उनकी बात सुनी जा रही है और उनकी कंसर्न्स को प्रॉम्प्टली और इफेक्टिवली एड्रेस किया जा रहा है। सेक्शन 8, स्वतंत्र जांच की आवश्यकता। एग्जामिनेशन प्रोसेस में पब्लिक कॉन्फिडेंस को रिस्टोर करने के लिए एनटीए को मेल प्रैक्टिस और सिक्योरिटी ब्रीचेस के सभी एलिगेशंस की इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशंस कंडक्ट करने के लिए कमिट करना चाहिए। ये इन्वेस्टिगेशंस क्रेडिबल एक्सटर्नल एजेंसीज द्वारा कंडक्ट की जानी चाहिए, जिनका आउटकम में कोई वेस्टेड इंटरेस्ट न हो। इन इन्वेस्टिगेशंस के फाइंडिंग्स को पब्लिक किया जाना चाहिए और रॉन्ग डूइंग के दोषी पाए जाने वालों को अकाउंटेबल ठहराया जाना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के प्रति यह कमिटमेंट ट्रस्ट को रिबिल्ड करने और फ्यूचर एग्जामिनेशंस की इंटेग्रिटी सुनिश्चित करने के लिए बहुत जरूरी है। सेक्शन 9, छात्रों का समर्थन करना, भावनात्मक और लॉजिस्टिक गिरावट को संबोधित करना। एग्जाम्स का पोस्टपोनमेंट और एग्जामिनेशन प्रोसेस को लेकर अनसर्टेनिटी का स्टूडेंट्स पर बहुत ज्यादा इमोशनल और लॉजिस्टिकल इंपैक्ट पड़ सकता है। एनटीए को इस इंपैक्ट को एक्नॉलेज करना चाहिए और इस चैलेंजिंग टाइम में स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने के लिए कदम उठाने चाहिए। इसमें अनसर्टेनिटी की वजह से होने वाले स्ट्रेस और एंजाइटी से निपटने में स्टूडेंट्स को काउंसलिंग और मेंटल हेल्थ सर्विसेज तक पहुंचाना शामिल है। एनटीए को उन स्टूडेंट्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने पर भी विचार करना चाहिए जिन्हें पोस्टपोनमेंट के कारण नुकसान हुआ है, जैसे ट्रैवल और अकोमोडेशन एक्सपेंसेस। सेक्शन 10, विश्वास बहाल करना, एक विश्वसनीय परीक्षा प्रणाली के लिए तत्काल सुधार। एनटीए को लेकर हाल ही में हुए विवादों ने इंडियन एग्जामिनेशन सिस्टम में गंभीर फ्लॉज को उजागर किया है। यह सुनिश्चित करने में एनटीए की बहुत अहम भूमिका है कि एग्जामिनेशंस फेयरली, सिक्योरली और ट्रांसपेरेंटली कंडक्ट किए जाएं। एग्जामिनेशन प्रोसेस में विश्वास बहाल करने के लिए एनटीए को अर्जेंट और कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म्स को प्रायोरिटाइज करना होगा। इन रिफॉर्म्स में सिक्योरिटी मेजर्स को मजबूत बनाने और ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने से लेकर कम्युनिकेशन में सुधार और स्टूडेंट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करने तक एग्जामिनेशन प्रोसेस के सभी पहलुओं को एड्रेस किया जाना चाहिए। एनटीए को अकाउंटेबिलिटी के प्रति अपनी कमिटमेंट दिखानी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एग्जामिनेशन सिस्टम की इंटेग्रिटी को
खतरे में डालने के लिए जिम्मेदार लोगों को अकाउंटेबल ठहराया जाए। सिर्फ डिसाइसिव एक्शन और रिफॉर्म के प्रति सच्ची कमिटमेंट के जरिए ही एनटीए स्टूडेंट्स और पब्लिक का भरोसा वापस पाने की उम्मीद कर सकता है।